हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ किंग मेकर में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ द ट्रायंगल ऑफ एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ट्रायंगल और उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम क्लास 6 में ऑलरेडी ट्रायंगल के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन कैसा है? क्लासिफिकेशन जो है ट्रायंगल का ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स हम पढ़ चुके हैं। तो साइड्स के बेस पे जो ट्रायंगल होता है वो कौन कौन सा होता है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करेंगे हम। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल कैसा होता है? जिसमें 3 साइड होती है। ठीक है, ऐसा एक इस तरह की कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है। इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं बी और इसको कहते हैं सी। ठीक है, इसको कहते हैं ट्रायंगल। तो अब इसका क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड। तो साइड के बेस पे उसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। एंगल के बेस पे कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं? देखो, ऐसा हो सकता है कि तीनों साइड डिफरेंट हो। एक का लेंथ मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड लेंथ, इसको कहते हैं साइड। साइड है कि कौन सा इसका साइड हो जाएगा? इसका ए बी हो जाएगा। एक तो ए बी, एक हो जाएगा बी सी, एक हो जाएगा सी ए। ठीक है, पहले तो ये जान लो ट्रायंगल में क्या क्या होता है। साइड ये होती है, एंगल क्या हो जाएगा इसका? एक तो ये एंगल हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा और ये एंगल हो जाएगा। इस एंगल को लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल सी ए बी लिख दो या बी ए सी लिख दो। बी ए सी भी लिख सकते हैं, सी ए बी भी लिख सकते हैं। एक हो जाएगा एंगल सी ए बी, एक हो जाएगा एंगल ए सी बी, और एक हो जाएगा एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि 3 एंगल होते हैं, 3 साइड होती हैं और 3 इसके होते हैं वर्टिसेस। वर्टिसेस कौन कौन से हो जाएंगे इसके? वर्टिसेस हो जाएंगे इसके ए बी एंड सी। 3 इसके वर्टिसेस हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए का अपोजिट साइड क्या होगा? ए का अपोजिट साइड उसके सामने वाला जो साइड होता है। एंगल ए के अपोजिट साइड हो जाएगा बी सी, एंगल बी के अपोजिट साइड हो जाएगा ए सी, और एंगल सी के अपोजिट साइड हो जाएगा ए बी। ठीक है, तो यहाँ इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ये कुछ चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है कि साइड क्या होती है, एंगल क्या होते हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं और उसके अपोजिट साइड कौन सी होती है। किसी भी एंगल के अपोजिट वाली, सामने वाली जो साइड होती है उसको कहते हैं उस एंगल का अपोजिट साइड। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ साइड हम ट्राइंगल को 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि तीनों का साइड्स डिफरेंट हो। तो डिफरेंट साइड अगर होती है तो पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है डिफरेंट साइड्स। तो डिफरेंट साइड्स होती है। दूसरी कैटेगरी में क्या होता है कि 2 साइड सेम हो जाती है, 2 साइड्स सेम। और तीसरी कैटेगरी क्या होती है? ऑल साइड्स आर इक्वल। तो बच्चों, ये आप 6 क्लास में पढ़ चुके हो कि ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? जिसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, और ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है उसको कहते हैं हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब एंगल के बेस पे हम देखते हैं। एंगल के बेस में क्या देखेंगे हम? देखो, एक हो सकता है कि तीनों एंगल एक्यूट एंगल हो। तो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जो 90 डिग्री से छोटा हो। ऑल आर एक्यूट। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि ऑल आर एक्यूट, सारे एंगल जो है वो एक्यूट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे उसको, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस हो जाए, 1 ऑब्ट्यूस हो जाए, तो क्या कहेंगे उसे कहेंगे हम ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एंगल अगर उसका राइट एंगल हो जाए, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, अगर एक एंगल जो है 90 डिग्री हो जाए तो उसको कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ क्लास 6 में, आपको ऑलरेडी पढ़ चुके हो। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे रिवाइज़ किया है मैंने, क्योंकि ये चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें यहाँ पे समझ में नहीं आएंगी तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद अभी पढ़ेंगे हम मीडियन क्या होती है, किसी ट्रायंगल की मीडियन क्या होती है वो हम यहाँ पे जानेंगे।
सो मीडियन में क्या करते हैं हम, जो अपोजिट साइड, अपोजिट वाला जो वर्टिसिस होता है उस वर्टिसिस से सामने वाली जो साइड है, मतलब अपोजिट साइड पे हम बाइसेक्टर डालते हैं। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है कि जो उस साइड को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो उसको कहते हैं मीडियन। ठीक है, सो मीडियन पढ़ेंगे। मीडियन क्या होगा, जैसे ये कोई ट्रायंगल है, ओके, ट्रायंगल है ABC, तो अभी हमें C से अगर मीडियन डालना हो किस पे, AB पे, तो उस, अब देखो ऐसा, इस AB का मिडिल पॉइंट हमें ढूंढना है। AB का मिडिल पॉइंट ढूंढेंगे। सो AB का मिडिल पॉइंट अगर ये मान लो 4 सेंटीमीटर है पूरा लेंथ, तो हम क्या करेंगे, एक पॉइंट ढूंढेंगे यहाँ पे D, जो इसको 2 और 2 सेंटीमीटर में डिवाइड कर देता हो। ठीक है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है, एक पॉइंट D ढूंढेंगे हम जो इसको 2 और 2 में डिवाइड कर देता हो, मतलब इसको हाफ कर देता हो, और उसको सामने वाले जो वर्टिसिस पड़ेगा उससे मिला दो। ठीक है, तो ये जो CD बनेगा ये होगा इसका मीडियन। ठीक है, मीडियन होगा मीडियन ऑफ AB का मीडियन होगा। इसी तरह से देखो आप, इस साइड का भी मीडियन हो जाएगा, BC का भी एक मीडियन हो जाएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर हो, अगर ये 3 सेंटीमीटर हो तो इसका मिड पॉइंट ढूंढेंगे। मिड पॉइंट मान लेते हैं DE है, मान लेते हैं मिड पॉइंट। ठीक है, अब इस मिड पॉइंट को अगर यहाँ से मिला देते हैं सामने वाले वर्टिसिस से, तो AE हो जाएगा मीडियन। मीडियन ऑन BC, मीडियन ऑन BC। ठीक है, और ये वाला मीडियन ऑन AB हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप AC का भी मीडियन फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करेंगे, इसका मिडिल पॉइंट से इसको मिला दो, और आप देखोगे कि तीनों मीडियन एक दूसरे को कट करेंगे कहीं ना कहीं पे, एक पॉइंट पे, सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको F बोल देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी मीडियन ऑन AC। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में कितनी मीडियन हो गई, 3 मीडियंस हो गई। किसी भी ट्रायंगल में 3 मीडियंस होती हैं। ओके, एंड दे ऑल कट ईच अदर at a single point called center of the circle। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ द सर्किल। सर्किल का सेंटर होता है ये। ठीक है, ओके, तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई मीडियन क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। तो आप ये बताओ मुझे कि मीडियन क्या ट्रायंगल के बाहर हो सकती है? नहीं हो सकती है, बिल्कुल भी। कोई भी मीडियन ट्रायंगल के बाहर नहीं हो सकती है। ठीक है, कितने नंबर ऑफ मीडियन होते हैं? नंबर ऑफ मीडियन होते हैं 3। तो ये चीज़ें हमने जानी यहाँ पे मीडियन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी ट्रायंगल का एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। ठीक है, सो हाइट, ट्रायंगल की हाइट हम 3 तरीके से मेजर कर सकते हैं। किसी साइड के अलोंग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो, थोड़ा एग्जाम्पल देख लो आप। हाइट ऑफ द ट्रायंगल, हाइट ऑफ ट्रायंगल, या कह सकते हैं इसको एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल को मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, सिंबल लगा के इसका। तो एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल, सपोज दैट ये कोई आपके पास ट्रायंगल है ABC, इसका हमें निकालना है एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड निकालने का तरीका क्या है वो समझ लो। अगर हमें BC का एल्टीट्यूड, BC के अलोंग एल्टीट्यूड निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। किससे डालना पड़ेगा? C से। तो C से जो है एक परपेंडिकुलर हम डालेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर की हेल्प से C पे एक परपेंडिकुलर बनाना है हमें। ठीक है, तो C पे परपेंडिकुलर बनाएंगे, इस तरह बनेगा। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये D पॉइंट है, देखो ये मिडिल, ज़रूरी नहीं है कि मिडिल में हो, मिडिल में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये पॉइंट जो D है वो AB का मिडिल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर इस तरह का कोई ट्रायंगल हो, ठीक है,
तो यहाँ पे एल्टीट्यूड यहाँ पे बन जाएगा। समझ गए बात? तो ये कोई कंपलसरी नहीं है कि ये जो एल्टीट्यूड होगा ये इसका ए बी का मिडिल पॉइंट बनेगा। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको क्या कहेंगे हम? एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल, एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल ऑन ए बी के रेस्पेक्ट में ये एल्टीट्यूड होगा। अभी इस ट्राइंगल का एल्टीट्यूड अगर बी सी को बेस बनाते हैं, यहाँ पे बेस किसको बनाया हमने? ए बी को बेस बनाया है। अगर हम बी सी को बेस बनाते हैं तो ट्राइंगल का एल्टीट्यूड कुछ डिफरेंट हो जाएगा। क्या डिफरेंट हो जाएगा? देखो यहाँ पे देख लो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सी को बेस बनाते हैं तो सी को बेस, अब देखो दूसरी चीज़ एक और भी है। आपने देखा कि मीडियन जो है ट्राइंगल की वो ट्राइंगल के अंदर लाई करती हैं, लेकिन एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर लाई करे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पहले हम थोड़ा इसको और देख लेते हैं। देखो ये हमने एल्टीट्यूड किससे डाला था? सी से डाला था। अभी हम एल्टीट्यूड ए से डाल के देखते हैं। ठीक है, ए से अगर एल्टीट्यूड डालेंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ये एंगल जो है 90 डिग्री बनेगा। तो ये ए डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड हो जाएगा जब हम बेस बना रहे हैं बी सी को। ठीक है, तो ए पे हमें 90 डिग्री का एंगल, इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है बी सी के ऊपर, जो यहाँ से 90 डिग्री का एंगल बनाती हो। ठीक है, तो हमने देखा कि एल्टीट्यूड हमने सी से भी बना दिया, एल्टीट्यूड हमने ए से भी बना दिया। अब एल्टीट्यूड हम बना के देखते हैं बी से। ठीक है, तो बी से एल्टीट्यूड बना के देखते हैं। देखो एल्टीट्यूड ज़रूरी नहीं है कि अंदर बने, एल्टीट्यूड बाहर भी बन सकता है। अगर अंदर से 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है तो हम एल्टीट्यूड को फिर बाहर भी ले जा सकते हैं। ओके, तो ये तो देखने में 90 डिग्री जैसा ही लग रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। एक दूसरा कोई ट्राइंगल ले लेते हैं। इस ट्राइंगल पे मान लो हम डिस्कस करते हैं, एक दूसरा ट्राइंगल बना देते हैं। ये कोई ट्राइंगल एक ले लिया हमने, ए बी और सी। ठीक है, अब इस पे हमें एल्टीट्यूड डालना है और थोड़ा सा इसको इधर बना लो जिससे कि बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको समझ आ जाए। ओके, तो अभी सी से हमें एल्टीट्यूड डालना है। तो सी से एल्टीट्यूड कैसे डालेंगे? हमें एक ऐसा, देखो इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा? यहाँ से ऐसे एल्टीट्यूड डाल देंगे, ये एंगल बन जाएगा 90 डिग्री। तो आपने क्या देखा कि एल्टीट्यूड जो है इसका बाहर हो गया। तो एल्टीट्यूड किसी ट्राइंगल में बाहर भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एल्टीट्यूड ट्राइंगल के अंदर ही बने, ट्राइंगल के बाहर भी एल्टीट्यूड बन सकता है। क्योंकि ये एंगल अगर एक्यूट एंगल है तो यहाँ से एल्टीट्यूड इसका ट्राइंगल के बाहर ही बनेगा। ओके, ये एंगल भी एक्यूट एंगल है और ये एंगल भी एक्यूट एंगल है, तो ट्राइंगल के बाहर ही बनेगा इसका जो एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, सो एल्टीट्यूड के बारे में आपने क्या जाना कि 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। ठीक है, पहला चीज़ क्या जानी कि 3 एल्टीट्यूड होते हैं किसी ट्राइंगल के। दूसरी बात क्या जानी आपने कि कैन बी इनसाइड और आउटसाइड द ट्राइंगल, इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। वो इनसाइड भी हो सकते हैं, आउटसाइड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज़ आपने ये जानी कि किसी भी ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो इनसाइड भी हो सकता है और आउटसाइड भी हो सकता है। 3 एल्टीट्यूड हो सकते हैं। समझ गए बात? तो उसके बाद है आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.1। 6.1 में कुछ नहीं करना, आपको ट्राइंगल बनाना है और आपको बताना है कि भाई इसमें मीडियन कौन सा है और इसमें जो है एल्टीट्यूड कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो कंसेप्ट अगर आपको क्लियर है, ये टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया अगर यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर है तो उसको इजीली आप कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप एक्सरसाइज नंबर 6.1 कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हूँ एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक आती है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है वो हम यहाँ पे जानेंगे। और उससे पहले वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा था लीनियर पेयर वाला चैप्टर, वो चैप्टर आपकी यहाँ पे हेल्प करेगा। ठीक है, सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अभी हम। जब 6.1 कंप्लीट कर लो उसके बाद ही इस लेक्चर को आगे देखना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक
सपोज कर रहा हूँ कि आप जो है 6.1 कंप्लीट कर चुके हो और अब ये एक्सरसाइज को देख रहे हो। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखो, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है। भाई अगर ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है, ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो इसकी अगर इस लाइन को थोड़ा और मैं आगे बढ़ा दूँ, ओके, तो एक एंगल यहाँ पे बनता है, ये ट्रायंगल के बाहर ये एंगल बनता है, और इसके एडजेसेंट ट्रायंगल का एंगल कौन सा है? ये एंगल B है। तो इस B को छोड़ के और ये दो एंगल अगर मैं ले लेता हूँ, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इन दोनों एंगल के बराबर होता है। ये होता है आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, अगर ये कहीं यहाँ पे D है, ठीक है। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या है कि एंगल CBD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ACB। तो ये है आपकी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को हम प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूव करने का तरीका क्या है? यहाँ पे हम AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। AC के पैरेलल एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ करी, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं E पॉइंट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे दो एंगल बन गए, एक एंगल X बन गया और एक एंगल Y हो गया। ये एंगल X है और ये एंगल बन गया Y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर करा कि एंगल EBD इज इक्वल टू Y एंड एंगल EBC इज इक्वल टू X, ठीक है। तो ये X और Y दो एंगल हमने मान लिए। अब देखो आप कि ये जो CB है ये ट्रांसवर्सल होगा किसका? AC का और EB का, ठीक है। तो जब ट्रांसवर्सल होगा तो ये एंगल हो जाएंगे अपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये एंगल कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट। तो अल्टरनेट एंगल होंगे ये वाला एंगल X एंगल और C एंगल, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट हो जाएंगे। तो जब अल्टरनेट हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। सो AC is parallel to BE। AC जो है BE के पैरेलल है एंड BC is ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये BC जो है इनका ट्रांसवर्सल होगा। देन क्या होगा? फिर क्या होगा कि एंगल ACB विल बी इक्वल्स टू एंगल CBE दैट इज एंगल X, ठीक है। X के बराबर होगा वो, क्योंकि ये कैसा होगा? अल्टरनेट एंगल होंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से एंगल X इसके C के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, और एंगल A जो है Y के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? ये करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ये तो इंटीरियर हो जाएगा, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने से क्या होगा कि एंगल A जो है वो एंगल Y के बराबर हो जाएगा। तो सेम वे यहाँ पे भी लिखोगे, एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल EBD इज इक्वल टू Y। क्यों होंगे इक्वल दोनों एक दूसरे के? क्योंकि ये होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि ये एंगल Y के इक्वल हो गया और ये एंगल C के इक्वल हो गया, ठीक है। तो ये दोनों को अगर ऐड कर दें हम, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो क्या बनेगा? इसके और इसके बराबर हो जाएगा। सो एंगल ACB या BAC लिख लो, एंगल BAC इस एंगल को ऐड कर दिया प्लस इस एंगल को ऐड कर दिया हमने, BAC प्लस एंगल ACB, ठीक है। दोनों एंगल को हमने ऐड कर दिया।
सो दोनों एंगल को ऐड करने पे क्या हुआ कि x प्लस वाई लिख सकते हैं इसको हम, ठीक है, x प्लस वाई लिख दिया हमने। अब x प्लस वाई क्या है हमारा, ये जो एंगल B है, ठीक है, x प्लस वाई हमारा है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब CBD, एंगल CBD। तो यहाँ से क्या देखा आपने कि भाई एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CBD, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एक्सटीरियर एंगल जो है, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, ठीक है। इस वाले एंगल को छोड़ दो जिसके साथ में पेयर बना रहा है, वो जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल, वो दोनों अदर देन दिस एंगल दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए अब देखो एक्सटीरियर एंगल कितने हो सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल 3 हो सकते हैं, है ना भाई। देखो यहाँ पे B, आपने एंगल किस पे बनाया, B पे बनाया है। एंगल यहाँ A पे भी बन सकता है, कैसे बनेगा, A के साथ लीनियर पेयर बनाओ। A पे एक्सटीरियर एंगल कैसे बनेगा, जब आप इसको ऐसे जो है बाहर की तरफ निकालोगे, ठीक है। तो एक लीनियर पेयर बन गया, एक तो ये बना लीनियर पेयर, किसके साथ बनेगा, इसके साथ बनेगा। तो ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, C प्लस B, इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। इसी तरह से C पे भी एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो लीनियर पेयर कौन सा बन रहा है, ये लीनियर पेयर बन रहा है, इसका और इसका लीनियर पेयर बन रहा है, तो ये हो जाएगा इसका एक्सटीरियर एंगल। तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हो जाएगा, A प्लस B के बराबर हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है। तो एक्सटीरियर एंगल कितने बनते हैं, 3 बनते हैं, ओके। अभी आपको मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 हमें इसी का यूज़ करते हुए करना है। ये उसने फिगर दिया है कि ये एंगल x है, ये एंगल 50 है, ये एंगल है 110। तो अभी हमने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल बना है, ये एक्सटीरियर एंगल इन दोनों एंगल के बराबर होगा, यानी कि 110 इज इक्वल टू होगा 50 प्लस x। 50 को इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा। सो 110 माइनस 50 इज इक्वल टू x। 110 माइनस 50 कितना होता है, 60 डिग्री होता है, इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री आ गई। सो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 करेंगे, ठीक है। 6.2 करने के बाद फिर हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करना है, उसके बाद 6.2 एक्सरसाइज करनी है। जब आपकी 6.2 एक्सरसाइज हो जाए उसके बाद आप इस वीडियो को आगे देखेंगे, ठीक है। 6.2 में अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट करेंगे, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अभी बात हो गई है एक्सटीरियर एंगल की, अभी बात करेंगे हम इंटीरियर एंगल की, ठीक है। तो इंटीरियर एंगल में क्या होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का क्या होता है कि अगर ये कोई ट्राइंगल है, इसका ये एंगल A है, ये B है और ये C है, तो ये जो इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि भाई एंगल ABC प्लस एंगल ACB प्लस एंगल B हो गया, C हो गया, एंगल CAB, जो तीनों का सम करोगे तो वो तीनों का सम कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। अब हम इसको प्रूव करते हैं किसकी हेल्प से, जो हमने पीछे वाली थ्योरम पढ़ी है। पीछे वाली थ्योरम में हमने क्या पढ़ा है कि ये अगर इसको D मान, ये इसको ABC, इसको D मान लो, तो पीछे वाली जो थ्योरम है हमने उसमें क्या पढ़ा है कि भाई ये जो एंगल A प्लस C होगा वो किसके बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर, ठीक है। सो एंगल CAB प्लस एंगल BAC
CAB हो गया, CAB हो गया प्लस एंगल ACB, ACB। देखो जो एंगल लिखना होता है ना उसको बीच में लिखते हैं उस लेटर को। सो एंगल ACB, C लिखना है हमें तो C को बीच में लिख दिया। तो ये किसके बराबर होगा? एंगल CBD के बराबर होगा, एंगल CBD। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि दोनों तरफ मैं क्या करता हूँ, इस B को ऐड कर देता हूँ। तो एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। देखो मैंने क्या किया, ABC इधर भी ऐड कर दिया, ABC इधर भी ऐड कर दिया, एंगल CBD। ठीक है। अब देखो ये ABC और CBD क्या है? ये दोनों एंगल क्या है? एक दूसरे के लीनियर पेयर हैं। तो लीनियर पेयर का मतलब क्या है? 180 डिग्री बनाते हैं। सो ये क्या है? लीनियर पेयर है। तो यहाँ से प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया कि एंगल CAB प्लस एंगल ACB प्लस एंगल ABC इज इक्वल टू कितना है? 180 डिग्री है। ठीक है। तो ये यहाँ से आपकी जो थ्योरम है ये यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अभी एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 में बता देता हूँ आपको। इसी के बेस पे एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा एक, उसको 2 को देखते हैं और उसकी हेल्प लेते हुए आपको एक्सरसाइज नंबर 6.3 करनी है। ठीक है। उसमें क्या होगा, 2 एंगल दिए होंगे, आपको तीसरा एंगल फाइंड करना है। तो आपको पता है कि तीनों का जो एडिशन होता है 180 डिग्री होता है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया उसने, एग्जाम्पल 2 में क्या कह रहा है कि एक एंगल दिया है 52 डिग्री, एक एंगल दिया है 47 डिग्री और ये एंगल आपको बताना है। ठीक है। तो आपको क्या करना है इसमें कि भाई एंगल ये कितना है, ये Q है, ये R है और ये P है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ऐड कर लो, एंगल P प्लस एंगल Q कितना है 47 डिग्री प्लस एंगल R कितना है 52 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड कर लिया आपने, कितना हो गया? एंगल P प्लस 9 एंड 9 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से 99 उधर चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 99 कितना बचा भाई? 79 डिग्री, 81 डिग्री रह गया। ठीक है। सो तीसरा एंगल कितना आ गया? 81 डिग्री आ गया। ठीक है। अभी आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.3। कोई अगर डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जा कमेंट करें, डाउट पूछे अपने। उसके बाद एक्सरसाइज 6.3 करने के बाद ये लेक्चर को आगे देखना है। मैं उससे आगे भी पढ़ा रहा हूँ आपको। एक ही लेक्चर में मुझे कंप्लीट करना है पूरा लेक्चर। ठीक है। आप इसको पॉज कर करके देखें सेक्शन वाइज। जब आप एक्सरसाइज कर लेते हो उसी के बाद इस लेक्चर को आगे देखना। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में। इक्विलैटरल ट्रायंगल आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। कैसा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल? जिसकी तीनों साइड इक्वल होती है, ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस क्या होता है? जिसकी 2 साइड इक्वल होती है। ठीक है। सो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो जैसे ये कोई ट्रायंगल है ABC, तो ABC ट्रायंगल में अगर AB इज इक्वल टू BC हो, BC इज इक्वल टू CA हो, मतलब इसकी तीनों साइड इक्वल है। सो तीनों साइड इक्वल है तो इसको कहेंगे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपको याद रखना है कि तीनों साइड इक्वल होती हैं एंड ईच एंड एवरी एंगल इज 60 डिग्री। क्योंकि तीनों एंगल इक्वल होने हैं तो 60 60 60 180 डिग्री इस तरह से डिवाइड हो जाता है। दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है कि उसमें 2 साइड इक्वल होती है। ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। तो ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल हो जाएगी। तो इसके सामने का एंगल अगर x है तो इसके सामने का एंगल भी x हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें 2 एंगल और 2 साइड इक्वल होंगे। तो अगर ये ABC है तो इसमें क्या होगा कि AC इज इक्वल टू BC है। ज़रूरी नहीं है कि ये वाली साइड इसके इक्वल हो, ये वाली साइड इसके भी इक्वल हो सकती है। ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि जो इधर लेफ़्ट राइट में जो साइड बनी है वही इक्वल हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है, ये वाली साइड इसके इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके सामने का एंगल क्या हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा x, इसके सामने का एंगल ये हो जाएगा, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो ऐसे ट्रायंगल को कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, इसमें कुछ ट्राइदीज दिए हैं, तो आपको बताना है कि दोनों ट्रायंगल में एंगल्स कैसे आप बताना है। देखो जैसे मान लो मैं अब यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, इसी में मान लो भाई ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मान लो, और इसका एंगल जो है वो 45 डिग्री है, तो ये एंगल बताना आपको कितना होगा। बिकॉज इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसके सामने वाला एंगल ये होगा, इसके सामने वाला एंगल ये होगा, तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी। सो इस तरह के कुछ क्वेश्चन है, इसमें ट्राई दीज में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, वो आप इजीली सोल्व कर सकते हो। ओके, उसके बाद है सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। भाई अगर तीनों ट्राइंगल की अगर तीनों साइड का सम करें तो क्या मिलेगा हमें, उसको सम को थोड़ा सा, किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का सम करोगे तो वो ऑलवेज तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर आप दो साइड को ऐड करोगे, यानी कि ए बी प्लस बी सी, कोई भी दो साइड को ऐड करोगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा ही होगा, कोई भी ट्राइंगल ले लो आप, ठीक है। सो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि किसी भी ट्राइंगल में दो साइड को ऐड करेंगे, दो छोटी छोटी साइड को भी ऐड कर लोगे तो वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ी होगी। ओके, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है एग्जाम्पल नंबर 3 के दो साइड का एडिशन हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आपको जो दिया है वो गलत है, ट्राइंगल नहीं बनेगा, ठीक है। तो ट्राइंगल बनने के लिए देखो, अब एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कह रहा है, इज़ देयर ए ट्राइंगल हुज साइड्स हैव लेंथ, एक लेंथ है 10.2 सेंटीमीटर, दूसरी है 5.8 सेंटीमीटर, तीसरी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये पूछ रहा है कि क्या ऐसा ट्राइंगल हो सकता है। देखो सबसे छोटी साइड जो दो हैं उनको ऐड कर लो, तो 4.5 और 5.8 को ऐड कर लो, 13 आ गया, 4.9 10.3 हो गया। तो दोनों को ऐड करने पे कितना आया, 10.3 आया। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि 5.8 प्लस 4.5 इज़ ग्रेटर दैन 10.2, 10.3 इज़ ग्रेटर दैन 10.3, 10.3 इज़ ग्रेटर, इसका वैल्यू कितना आया, 10.3 आया। सो 10.3 इज़ ग्रेटर दैन 10.2, दैट मीन्स ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है, पॉसिबल। तो ऐसा ट्राइंगल पॉसिबल होगा। अगर ये मान लो 10.1 आ जाता, ठीक है, तो 10.1 क्या 10.2 से ग्रेटर हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो तब ये ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होता। मान लो ये दे देता आपको 10.2 सेंटीमीटर और 4.3 सेंटीमीटर और 5.8 सेंटीमीटर, तो इस कंडीशन में देखते हैं कि क्या ट्राइंगल पॉसिबल होगा। 4.3 और 5.8 इन दोनों को ऐड करके कितना आएगा, 10.1 सेंटीमीटर आएगा। तो उस केस में क्या देखते हो कि 10.1 सेंटीमीटर इज़ लेस देन 10.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप कि दो साइड का ऐड करने पे तीसरी साइड से छोटा पड़ जा रहा है, इसका मतलब नॉट पॉसिबल। तो अगर दोनों साइड का ऐड करके तीसरी साइड से छोटा पड़ रहा है तो उसका मतलब है वहाँ पे ट्राइंगल बनना पॉसिबल नहीं है। समझ आई बात। उसके बाद पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एग्जांपल, इसी के जैसा एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 4। उसमें भी आपको तीन साइड दिया है और पूछा है कि क्या ट्राइंगल बनना पॉसिबल है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, दो छोटी साइड का सम निकालना है और तीसरी साइड से ऐड कर देना है। द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर बिटवीन विच टू नंबर्स कैन लेंथ ऑफ द साइड फॉल। अब ये कह रहा है कि भाई ऐसा कौन सा ट्राइंगल हो सकता है जो दोनों के बीच में पड़ता हो। तो क्या करना है, दो ही साइड दी है उसने, तो वो कह रहा है कि तीसरी साइड इसकी क्या हो सकती है। तो इनका दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 8 करके कितना आएगा, 14 आएगा। और 8 - 6 दोनों का डिफरेंस करेंगे तो कितना आएगा, 2। तो जो तीसरी साइड हो सकती है वो कौन सी हो सकती है आपकी, 2 और 14 के बीच में तीसरी साइड हो सकती है, ठीक है। तो जो तीसरी साइड होगी
तो तीसरी साइड निकालने का तरीका ये है, सो द थर्ड साइड विल बी बिटवीन 2 and 14। 2 और 14 के बीच में कोई भी तीसरी साइड हो सकती है, ठीक है। मतलब क्या 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.1 हो सकता है, 2.2 हो सकता है, 2.3 हो सकता है, और इससे लेके यहाँ से 13.9 हो सकता है, 13.999 हो सकता है, ठीक है। बट 14 नहीं हो सकता, 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 14 से कम होना चाहिए। तो तीसरी साइड कोई भी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.4। 6.4 इज़ टोटली बेस्ड अपॉन दिस हाइपोथेसिस के दो ट्रायंगल की जो 2 साइड होती है हमेशा वो तीसरी साइड से, दो साइड का एडिशन हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम, देखो उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 6.4 करनी है। 6.4 कंप्लीट होने के बाद ही आपको आगे लेक्चर कंटिन्यू करना है। जब तक आप 6.4 नहीं करते हो आगे आपको लेक्चर कंटिन्यू नहीं करना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल ट्राइंगल एंड पाइथागोरस प्रॉपर्टी। सो राइट एंगल ट्राइंगल आप ऑलरेडी मैंने बताया आपको, राइट एंगल ट्राइंगल कैसा होगा, जिसका एक एंगल राइट एंगल होगा, ठीक है। तो उसके लिए एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी लगती है। पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी है, तो उस थ्योरम को पढ़ेंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रॉपर्टी भी कह देते हैं इसको। तो ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसका ये एंगल जो है राइट एंगल बन रहा है, ये एंगल इसका 90 डिग्री है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहली बात है कि ये वाली और ये वाली को बोलेंगे हम लेग्स। जहाँ पे राइट एंगल बना रही हैं 2 साइड्स, उन साइड्स को कहते हैं लेग। तो ये भी लेग हो जाएगी और ये भी लेग हो जाएगी, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं इसको, हाइपोटेनियस, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाइपोटेनियस। जो परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड होती है, जो परपेंडिकुलर के अपोजिट साइड होती है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना है उसके अपोजिट साइड कौन सी है, ये AC साइड है। तो पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया है। क्या थ्योरम दिया है कि जो हाइपोटेनियस होता है मतलब AC होता है, AC का स्क्वायर बराबर होता है दोनों लेग के स्क्वायर के बराबर, तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो भाई ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो दोनों साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 चीज़ें हैं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो ऐसा हो रहा है, और अगर ऐसा हो रहा है तो राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। तो ये वाइस वर्सा ये चीज़ ट्रू है। समझ में आई बात। तो कहीं पे आपको पूछेगा 3 साइड दे देगा तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर करो, जो सबसे छोटी 2 साइड है उनका स्क्वायर करो, दोनों को ऐड करके देखो, अगर तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाती है इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। और अगर राइट एंगल ट्राइंगल दिया है, कोई साइड आपको 2 साइड दे दिया, आपको तीसरी साइड पूछ रहा है, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए उसको निकाल सकते हो, ठीक है। अब कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल 5 में क्या कह रहा है वो कि डिटरमाइन वेदर द ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ साइड 3, 4, 5। उसने जो साइड दी है वो क्या दी है, 3, 4, 5 दी है। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो आपको मैंने क्या बताया कि सबसे बड़ी जो साइड है उसका पहले स्क्वायर कर लो। तो सबसे बड़ी साइड कौन सी है, 5। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। फिर इनका स्क्वायर कर लो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब क्या करना है, जो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर है क्या वो दोनों के सम के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या लिखना है कि 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक है। सो इट फॉलोज पाइथागोरस थ्योरम, सो इट इज़ ए राइट एंगल ट्राइंगल। ये कैसा ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या दिया है, उसने एक ट्राइंगल दिया है और बोल रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, और किसी एक साइड का लेंथ उसने नहीं दिया है, बाकी साइड का लेंथ पूछ रहा है। तो 6 में क्या करना है, हमें एक ट्राइंगल बनाना है, ओके। इस ट्राइंगल में हमसे इसने 12 सेंटीमीटर दिया है, इसको 5 सेंटीमीटर दिया है, इसकी लेंथ हमें बतानी है।
ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी की लेंथ हमें बतानी है, तो हमें क्या करना होता है कि इसकी लेंथ किसके बराबर होगी पाइथागोरस थ्योरम से, अगर ये 90 डिग्री एंगल है तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर कितना होगा 5 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना होगा 12 स्क्वायर, 5 स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 12 स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, ये कितना हो गया ऐड होके 169 हो गया। तो देखो ये ए बी का स्क्वायर जो है वो 169 आ गया, तो ए बी का स्क्वायर 169 है, तो इसको 169 को क्या लिख सकता हूँ मैं 13 स्क्वायर लिख सकता हूँ, 13 इंटू 13 169 होता है। तो मैंने क्या लिखा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। कई क्वेश्चन में ये नहीं दिया हो सकता है, ये दिया हो सकता है, तो वो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको करनी है एक्सरसाइज नंबर 6.5। 6.5 बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, उसके बाद आपका चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। सो आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिलते रहे, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक आप शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसकी बेनिफिट्स पहुंच सके। सो मिलते हैं हम फिर चैप्टर नंबर 7 में नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए देखते रहिए मैथ किंग मेकर को, फॉलो, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।